प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो बीपीएससी के द्वारा लगातार टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम यानी टीआरई परीक्षा को लेकर के एक नई नई अपडेट हर एक घंटे पे जारी हो रही है। इस अपडेट के लिए सबसे पहले हलचल मची थी 29 को, और 29 के बाद कल ऑफिशियल मोहर लग गई कि हम क्या करने वाले हैं 31 तारीख को। और उसके बाद यह भी नोटिस आ गई कि हम नोटिफिकेशन कब जारी करेंगे, उसका एग्जाम कब कराएंगे, ये स्टेट का एग्जाम कब कराएंगे। तो ये सभी चीजें आपकी लगभग क्लियर हो चुकी हैं कि कब कब आपका क्या होने वाला है। मैं एक एक करके आपको दिखाऊं, उसके पहले मैं आपको लेके चलता हूं पहले ऑफिशियल साइट पे, फिर वहां से यहां आता हूं और आपको दिखाता हूं कि ऑफिशियल साइट पे क्या चीजें दी गई हैं। यहाँ से हम लोग कट करते हैं, आते हैं क्रोम ब्राउजर पे, और क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद हम लोग पहले ओपन करते हैं बीपीएससी की साइट। और जैसे ही ओपन करते हैं, एक सेकेंड, देखिए ये बीपीएससी की साइट है और बीपीएससी की साइट पे जाइए तो 31 तारीख की कई नोटिस जारी की गई हैं। इस नोटिस में कहीं पे भी ये नहीं दिखाया गया है कि टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में कोई जानकारी ऐसी दी गई है, लेकिन जो न्यूज चैनल के माध्यम से दी गई हैं, न्यूज चैनल के माध्यम से या जो ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हैं या जो ट्विटर के माध्यम से दी गई हैं, उन सभी जानकारियों के आधार पे क्या क्या बताया गया मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। यहाँ पे जो नोटिस आई है 31 की, देखिए 31 की 3 नोटिस आई है, 3 क्या 4 नोटिस आई। इन चारों नोटिस में पहली नोटिस आपकी 4 क्या 5 नोटिस है। पहली नोटिस में आपका एग्जामिनेशन अपलोड डॉक्यूमेंट के बारे में है जो सक्सेसफुल ये इंस्पेक्टर वालों का है। दूसरी नोटिस आपका किस पे है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ड्रग इंस्पेक्टर का है। तीसरी नोटिस में सुपर स्पेशल डिपार्टमेंट यानी मेडिकल कॉलेज वालों की बात हो रही है। और उसके बाद फोर्थ नोटिस जो है आपकी, वह नोटिस किससे संबंधित है, इंटरव्यू प्रोग्राम से संबंधित है असिस्टेंट प्रोफेसर के। और फिफ्थ नोटिस जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड से है असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च वालों के लिए ये है। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 फरवरी को सारी चीजें जारी हो जाएंगी, तो आज शाम तक आपकी नोटिस भी सभी आ जाएंगी ऑफिशियल साइट पे। अब आपको मैं एक एक करके बताऊं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहली चीज जो सरकार के द्वारा जारी किया गया, आपने न्यूज चैनल के माध्यम से देखा होगा, तो उनका कहना है कि 15 फरवरी तक हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। 8 फरवरी तक इनको हर हाल में पूरे डाटा चाहिए। डाटा कितना है, एक्सपेक्टेड डाटा जो है वो 65,000 टीचर का रिक्वायरमेंट खाली है अभी, जो इनके पास डाटा अभी आ रहा है। और ये उस अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 8 से 10,000 बढ़ जाएगा, यानी 75,000 वैकेंसी मान के चलिए कि आपके सामने देखने को मिल सकती है। 65,000 तो मिनिमम आनी है और 75,000 बढ़ करके इनकी संख्या हो सकती है। इसके बाद बात करें, 8 फरवरी तक डाटा आना है। उसके बाद 10 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच में आपका यस टेट का एग्जाम होना है, और उसी बीच में आप फॉर्म भरते रहेंगे। जो कैंडिडेट यस टेट अप्लाई कर चुके, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो कैंडिडेट यस टेट अप्लाई कर चुके हैं वो कैंडिडेट जो हैं अपीयरिंग डाल करके अपने फॉर्म को भर सकते हैं किसी भी सेक्टर में। यानी अगर आप 10 के लिए भरना चाहते हैं, 9-10 के लिए तो भी भर सकते हैं, 11-12 के लिए भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं। और अगर आपने सीटेट का पेपर दिया है, सीटेट का पेपर कौन, दिसंबर वाला जो अभी पेपर हुआ था, दिसंबर का पेपर आपने दिया है और उसमें आप शामिल थे, तो अपीयरिंग लगा करके जूनियर वाले सेशन में भी आप भर सकते हैं। अगर आप पास होंगे तभी आप जो है परीक्षा देने जाए, चूंकि परीक्षा उसके बाद होनी, परीक्षा आपकी मार्च में होनी है। और सीटेट का रिजल्ट आपका जो है वो कब आना है, सीटेट का रिजल्ट आपका जल्दी बताइए, तो फरवरी के लास्ट तक आ जाना है। तो उसको ध्यान में रख करके सरकार ने कहा भाई हम अपीयरिंग के हिसाब से ले लेंगे। अब जो आपका यस टेट का एग्जाम हो जाएगा, पूरी बात को ध्यान से सुनते रहिए, जो यस टेट का एग्जाम हो जाएगा, यस टेट का एग्जाम अभी तो कहा जा रहा है कि 10 फरवरी से लेकर के हम 15 फरवरी तक करा लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि एग्जाम आपका 10 फरवरी से शुरू जरूर होगा, लेकिन ये जाएगा कम से कम 20 फरवरी तक। और पिछली बार आपने देखा था 7 दिन के बाद रिजल्ट आ गया था। तो अगर आपका रिजल्ट जो है ये भी फरवरी के लास्ट तक यानी 28 फरवरी तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा यस टेट का। जो लोग यस टेट पास होंगे 28 फरवरी तक, जो लोग यस टेट पास होंगे वही कैंडिडेट फिर उसको अपने रिटन एग्जाम में जाएंगे। ये अपनी एक नोटिस के माध्यम से वहां पे दे देंगे कि भाई फॉर्म तो आप भर लीजिए, लेकिन जो यस टेट क्वालिफाई करेंगे वही कैंडिडेट जो हैं परीक्षा में शामिल होंगे। तो ये मान के चलिए कि अपीयरिंग स्टूडेंट जितने भी हैं, चाहे वो यस टेट के हैं चाहे सी टेट के हैं, उनको इस बार चांस मिलना है। किसमें, जल्दी बताइए, उनको इस बार चांस मिलना है TRE 3 में।
ठीक। तो आप टीआरई 3 की तैयारी करिए। देखिए राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक माहौल में कई बार कहते हैं ना, तिल का ताड़ हो जाता है और ताल का तिड़ हो जाता है। ये राजनीतिक माहौल है, इसमें हर एक चीजें संभव हैं और हर काम होता है। अच्छा, बिहार ऐसे पहले ये काम करवा चुका है, 7 दिन के अंदर इतने 4-4 5-5 लाख बच्चों का अगर वो रिजल्ट दे चुका है, तो इस बार भी दे सकता है। अधिकारी वही है, कर्मचारी वही है, मशीनरी वही है, ठीक है, पेपर सिस्टम वही है, तो फिर काहे नहीं कराया जा सकता। पिछली बार कराया गया तो इस बार भी सकता है। इस बार तो और उत्सुकता से कराया जा सकता है, क्योंकि क्रेडिट खुद को लेनी है। तो हमसे उससे मतलब नहीं, राजनीतिक माहौल में क्या चल रहा है उससे राजनीति वाले समझे। हमारा जो मतलब है, हमें अपने मतलब की बात, अपने मसरब की बात करनी है, और अपने मसरब की बात बस इतनी है कि आपका पेपर ये 100% श्योर है कि 15 मार्च से आपका पेपर स्टार्ट होगा। और ये मान चलिए 15 मार्च से अगर आपका पेपर स्टार्ट होगा तो आपका पेपर टोटल अगर देख लें तो एक जूनियर वाला 2 दिन जूनियर का, 1 दिन प्राइमरी का, 2 दिन जूनियर का, 1 दिन साइंस ग्रुप, 1 दिन आर्ट ग्रुप मतलब सोशल ग्रुप, और उसके बाद 4 दिन होता है इसका 9th-10th का, यानी साइंस आर्ट। उसके बाद इसमें जो है और भी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो 4 दिन इसका और लगभग 4 ही दिन इसका, तो लगभग 4-4-8-8 पीजीटी का, 4-4-8-8-2-10-10-1-11, लगभग 12 से 13 दिन आपका पेपर, यानी 27-28 मार्च तक आपका, मान लेते हैं 30 मार्च तक आपका पेपर, चूंकि बीच में होली भी है, 30 मार्च तक आपका पेपर चलेगा। जो पेपर चल रहा है, पहले जिसका पेपर हुआ रहेगा, जैसे प्राइमरी का हुआ रहेगा, जूनियर का हुआ रहेगा, उनका रिजल्ट भी अप्रैल महीने में जारी होना स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल में 1 तारीख से रिजल्ट देने की भी बात कही गई है कल। आज शाम तक, यानी फरवरी में 1 फरवरी की शाम तक आपको सारी चीजें क्लियर होकर के एक नोटिस के माध्यम से मिल जाएंगी। कब हियरिंग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, कितने कैंडिडेट शामिल होंगे, क्या होगा, कितनी सीटें लगभग आनी है, ये सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 8 फरवरी को ये क्लियर हो जाएगा कि किस जिले में कितनी सीट है, किस सब्जेक्ट की कितनी सीट खाली है। क्योंकि ये 65,000 जो वैकेंसी है, ये 65,000 वैकेंसी किसी एक सब्जेक्ट की नहीं है, बल्कि ये प्राइमरी की भी है, जूनियर की भी है। उसके बाद अगर बात करें किसकी है, जल्दी बताइए, तो प्राइमरी की है, जूनियर की है, उसके बाद आपकी 9th-10th की है, 11th मतलब माध्यमिक की और उच्च माध्यमिक की। इतनी वैकेंसियां आपके सामने यहां देखने को मिलने वाली। हम लोग आते हैं अपने पेज पे, जहां पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये हमारा पेज है जिस पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। तो इसमें पहली बात तो हमने आपसे क्लियर कर दी, 15 फरवरी तक आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके बाद हमने आपसे चर्चा करनी थी, एक सेकेंड, ये स्टेट की एग्जाम डेट भी मैंने आपसे बता दिया कि स्टेट का एग्जाम डेट कब होने वाला है। आपका ये स्टेट 10 फरवरी से लेकर के 15 या 20 फरवरी तक आपका ये स्टेट हो जाएगा। टीआरई 3 की एग्जाम डेट क्या होगी, 15 मार्च से लेकर के आपकी 30 मार्च के बीच में टीआरई 3 का पेपर होने वाला है। ठीक, जिस टीचर के जिस सब्जेक्ट का या जिस चीज का एग्जाम डेट पहले से क्लियर रहता है, एग्जाम कैलेंडर जारी रहता है, उस पर आचार संहिता का असर नहीं पड़ता है। बस संख्या इतनी होनी चाहिए जिससे दंगा ना हो सके, इसलिए उस पर थोड़ा सा धारा 144 वाली स्थिति रहती है। ग्रुपिंग ना हो तो थोड़ा सा देख रेख बढ़ जाती है, पुलिस की ड्यूटी बढ़ जाती है, आपका पेपर होगा। आप इस बात से ना जाएं कि आचार संहिता में रुक जाएगा। इसके बाद इधर आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि अगर बीजेपी है तो बेरोजगार जनता पार्टी इसका नाम ही है। तो बेरोजगार जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो आप मान चलें कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी के बारे में चर्चा करना अपने आप में ही अपना सर दीवार में टक्कर देके फोड़ने वाली बात है। हर महीने के लास्ट में सब चीजों का रास्ता, हर महीने की शुरुआत में हर वैकेंसी का रास्ता साफ होता है, और महीने का जैसे ही अंत होता है उस वैकेंसी का जो रास्ता साफ रहता है उस पर कोई गोबर करके चला जाता है। योगी बाबा के साड़ी होते होंगे जो गोबर करके चले जाते हैं। बहरहाल इसकी बात हम लोग वहीं छोड़ देते हैं। जितने बीजेपी शासित राज्य है, कहाँ पे वहां पे नौकरी नहीं हो रही है, ना तो नौकरी देने की सरकार की नीयत है। बस इनकी नीयत है समायोजन योजन, समायोजन योजन, यानी सब मिला जुला के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम हो रहा है, बिजनेसमैन को पैसा देने की बात सरकार कर रही है। ये नौकरी देना ही नहीं चाहेंगे, ना तो किसी चीज का उद्धार करेंगे, ना नौकरी देंगे। ये बस अपना राजनीतिक हथकड़ा है, उनका छोड़ दीजिए। ठीक, जहां मिल रही वहां पे देखिए, वहां पे भी बीजेपी आ गई ना, इसी डर के नाते ये लोग कर रहे हैं, बस अपना दाग धुल रहे हैं। बहरहाल ठीक है, देखा जाएगा। यहाँ पे आते हैं, टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं। यहाँ पे तो हम लोग अपनी क्लास चला रहे थे, एनसीईआरटी बेस्ड के आधार पे हमारी क्लास चल रही थी, जो कि नोट्स के आधार पे हम आपके साथ क्लास आगे बढ़ा रहे थे। जूलॉजी की बात कर रहे थे, ठीक है।
ये बेसिकली हमने डिजाइन किया था एस्टेट और टीजीटी पीजीटी के आधार पे, लेकिन मामला ये फंस गया कि अब भाई आप बताइए पीजीटी का इतना बड़ा सिलेबस आप एक महीने में कैसे खत्म, एक महीने का भी समय नहीं है ना, एस्टेट के लिए तो अगर बात करें तो 10 दिन का भी समय नहीं है, तो हमारे पास तो इसको खत्म करने का कोई चांस नहीं। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि नोट्स वाली क्लास जहां तक हो सकती वहां तक खींच के हम आपके लिए ले चलेंगे, लेकिन ये मान चलिए कि कोर्स खत्म होने वाला नहीं है। हालांकि ये निःशुल्क बैच था, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन क्लास का नुकसान हो रहा है। तो अब हम इसके लिए लेके आ रहे हैं एमसीक्यू यानी प्रैक्टिस पेपर की क्लास, जो प्रैक्टिस पेपर की क्लास लगातार प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से हम मोस्टली चीज़ों को कवर करने वाले हैं, जो आपके लिए लाभदायक होगा। तो चैनल से जरूर जुड़िए, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।